हेलो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, माय नेम इज निकिता धनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे दिनों से मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। तो उसका रीज़न था कि बिकॉज़ ऑफ द दिवाली वैकेशन हम घर गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए वहाँ पे। तो इसके बाद हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग की जो भी आपकी पढ़ाई है वो कैसे करनी है। हाउ टू स्टडी लाइक अ टॉपर। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आपको बीएससी नर्सिंग में कैसे पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले जो भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, उनका एडमिशन होने के बाद वो क्या करते हैं कि जो भी कांसेप्ट है या जो भी टॉपिक है, उसको गूगल या यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं। तो गूगल से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है कि वहाँ पे आपके जो भी कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। जो भी आपका मतलब यूट्यूब से आप पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे जो भी आपके सेंसेस है, ऑडियो और विजुअल दोनों भी एक्टिव होते हैं, तो अच्छी तरीके से आप कांसेप्ट आपका जो भी है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इसका एक बिटर ट्रुथ या कड़वा सच भी है कि अगर हम हमारे कॉलेज में थे मतलब 11th-12th में हम आंसर राइटिंग कैसे करते थे, वहाँ पे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे, 10 पॉइंट्स लिख के आ जाते थे पेपर में। लेकिन बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, तो वहाँ पे अगर आपने 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स लिख दिए, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 5 मार्क्स से भी कम मार्क्स मिलेंगे। आपको आउट ऑफ मार्क्स या जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने पड़ते हैं, वो नहीं मिल पाएँगे, अगर आप पॉइंट के बेसिस पे अपना आंसर राइटिंग करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग में ये भी देखा जाता है कि आपके आंसर की लेंथ क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जो आंसर है मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 पेजेस लिखने ही पड़ते हैं, लेकिन वो आंसर में भी क्वालिटी होनी चाहिए, रिच कंटेंट होना चाहिए। तो अगर आपको आपके आंसर याद रखने हैं, तो उसके लिए आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका बुक है, एनाटॉमी का हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस आंसर को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आंसर आपके माइंड में जाएगा। तो थ्योरी लिखने के लिए मतलब थ्योरी यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, उसमें जो भी आप थ्योरी लिखते हो, थ्योरी लिखने के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने वो आंसर को पढ़ा हुआ है। तो 2-3 बार उस आंसर को पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट है, वो आपको एक जो भी आपका ब्लैंक पेपर है या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं पढ़ते समय, उस पे लिख लीजिए मेन पॉइंट्स। तब वो क्या करेंगे, आपका जो माइंड है, वो जल्दी से ग्रास्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो वोकैब्युलरी है वो भी इम्प्रूव होगी और आप आंसर राइटिंग में अपने मन से लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका आंसर है वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बुक टू बुक ही आप लिख सकते हैं। जो भी टॉपर होते हैं, वो भी बुक टू बुक ही जो आंसर होता है वो नहीं लिखते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को बनाते हैं और पेपर में प्रेज़ेंट करते हैं। तो आप अपना पेपर कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपने उस आंसर को किस तरीके से याद किया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि आपका स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। तो एज़ अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट मैं आपको एक अच्छे से बता सकती हूँ कि आपका जो भी स्टडी रूटीन है, वो कैसे होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अभी स्टडी रूटीन के बारे में कि आपका एक आइडियल स्टडी रूटीन कैसे होना चाहिए। अगर आप परफेक्ट वे में अपना टाइम मैनेज करेंगे, तो जो भी आपका फुल पोटेंशियल है, वो आप वन वे में मतलब आपके स्टडी में लगा सकते हो। तो जो भी हमारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं, वो सुबह 8 या 9 बजे से स्टार्ट होते हैं और शाम के 4 या 5 बजे तक होते हैं। तो जो भी आपका मॉर्निंग का पीरियड है, मतलब अगर आप 5 या साढ़े 5 बजे उठेंगे सुबह, तो वो पीरियड जो होता है मॉर्निंग का, वो बेस्ट पीरियड होता है आपके पढ़ने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आप साढ़े 5 या 5 बजे उठेंगे, तो 1 घंटा आप फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद आप अपना स्टडी कर सकते हैं, जिनका कॉलेजेस 9 बजे स्टार्ट होता है। और जो भी हॉस्टलाइज़्ड स्टूडेंट है, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम में। उसके बाद आप अपना नाश्ता करके कॉलेज में जाएँगे, तो कॉलेज में भी आप जो भी आपके छोटे-छोटे नोट्स होते हैं या जो भी आपके 5 मार्क्स के या वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, उसका भी नोट्स बना सकते हैं। कॉलेज में आपको बहुत सारे अदर वर्क्स भी होते हैं, एसएनए वर्क होता है या क्लिनिकल असाइनमेंट है, वो भी कंप्लीट करना पड़ता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका पार्शियल ब्लॉक चल रहा है, तो उसके बाद आप ऑलरेडी क्लिनिकल ड्यूटी करके आएँगे, तो कॉलेज में आपको बहुत बार नींद आना या आपका मन नहीं लगता है बहुत बार लेक्चर्स में, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि छोटे-छोटे नैप्स भी आप ले सकते हैं। अपना जो भी आप
आफ्टरनून में लंच करेंगे, उसके बाद एक छोटा-सा नैप भी ले सकते हैं आप और अपनी जो भी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल में या अपने घर पे वापस आएँगे, तो वहाँ पे भी आप एक 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का नैप ले सकते हैं और उसके बाद जो भी मेन स्टडी है आपका, वो कर सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लिनिकल असाइनमेंट है या जो भी टीचर्स ने होल डे में आपको कवर किया है सिलेबस, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। पीरियड में ज़्यादातर 8 या साढ़े बजे आप अपना डिनर कर लिएगा। उसके बाद थोड़ा-सा राउंड भी आप मार सकते हैं क्योंकि फिज़िकल हेल्थ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद रात के जो भी 9 टू 10 का पीरियड होता है, इस पीरियड में आप अपने एवीएट्स जो भी है, क्योंकि एवीएट्स एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवीएट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादातर 1 से डेढ़ घंटा लग सकता है क्योंकि जो भी आपके पोस्टर होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उसमें भी आपके ज़्यादातर मार्क्स गेन करते हैं। तो आप अपना जो भी एविएट्स का काम है, वो रात के पीरियड में कर सकते हैं और जो भी आपका पर्सनल टाइम होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करना, वो भी आप 10 से 10:30 तक कर सकते हैं और आप ये इंश्योर कीजिएगा कि 10 या साढ़े 10 बजे आपको सोना ही है क्योंकि जो भी आपका बॉडी है, आपकी बॉडी को एक परफेक्ट वे में नींद की भी ज़रूरत पड़ती है। 6 से 7 घंटे की सफिशिएंट स्लीप आपकी बॉडी को ज़रूरी होती है, तो 10 या साढ़े 10 बजे आप सोने का ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप अगले दिन की आपकी जो भी स्टार्टिंग है वो कर सकते हैं। तो ऐसा एक परफेक्ट आपका स्टडी रूटीन होना ज़रूरी होता है, अगर आपको अच्छे से मार्क्स गेन करने हैं तो। और रोज़ का स्टडी आप रोज़ करेंगे, जो भी टीचर्स ने आपके लेक्चर्स कवर किए हैं, उसका अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा और आप जो भी आपकी मिड टर्म, प्री फाइनल या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा आइडियल आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको बताया है कि एज़ अ फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट आपको कैसे आपका टाइम मैनेज करना है, आपका एक स्टडी रूटीन कैसे होना चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको एक परफेक्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ऐसे ही बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।